Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to study the topic mutual induction. Mutual induction एक बहुत ही important and बहुत ही easy long है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही easily समझ आ जाएगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी definition. The phenomena in which changing current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction. हमारे पास दो कॉइल्स हैं. अगर हम एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही हैं दो कॉइल्स. फर्स्ट को हमने नेम दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वाली को हमने नेम दिया हुआ है सेकेंडरी कॉइल. अब जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है विद अ बैटरी एंड अ रियोस्टैट, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो कनेक्ट हुआ हुआ विद अ गैल्वेनोमीटर. अब प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी से क्या जनरेट होगा? करंट. अब करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो जहाँ पर भी करंट जनरेट होता है वी नो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है. अब जो सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने प्लेस किया हुआ है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल. और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हो रही है? ड्यू टू द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल. अब प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारे पास रियोस्टैट भी है. जब रियोस्टैट से हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना. तो जब हम रियोस्टैट के थ्रू करंट को चेंज करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी, और वह सेकेंडरी कॉइल में कभी ज़्यादा जाएंगी और कभी कम जाएंगी. तो वहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? वहाँ पर हो रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स, और जहाँ पर भी चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो वहाँ पर हमारे पास जनरेट होता है इंड्यूस ईएमएफ. तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल के करंट से क्या जनरेट हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ. और हमारी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो भी यही है. द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in another coil is called mutual induction. हमने प्राइमरी कॉइल में रियोस्टैट के थ्रू करंट चेंज किया तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस ईएमएफ. तो ये था हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन. इसको आगे पढ़ लेते हैं. कंसिडर टू कॉइल्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. एक है प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉइल. The primary coil, the coil is connected with a battery through a switch and a rheostat. ये भी मैं भी आपको बता चुकी हूँ. और सेकेंडरी coil, the coil is only connected with the galvanometer. अच्छा, अब सेकेंडरी coil सिर्फ galvanometer के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली वहाँ पर करंट जनरेट नहीं होगा, इसलिए हमने उसको प्राइमरी coil के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है ताकि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर सकें. Primary and secondary coils are placed so close that flux of primary coil is passing through the secondary coil. अभी वही बात है कि दोनों कॉइल्स को हमने इतना करीब प्लेस किया हुआ है कि जो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने किसको प्लेस किया हुआ है? सेकेंडरी कॉइल को. सो इफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज चेंज्ड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस बाय रियोस्टैट. अगर हम रियोस्टैट से करंट चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल का, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन चेंजेस. तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो कभी ज़्यादा पास करेंगी कभी कम पास करेंगी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा. सिंस द सेकेंडरी कॉइल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल. वही बात कि सेकेंडरी कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में. दिस कॉजेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल. तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको मैं आपको अगेन बता देती हूँ. यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल्स थी. जो प्राइमरी कॉइल है वो कनेक्ट हुई हुई है विद द बैटरी एंड रियोस्टैट, और सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट हुई हुई है विद द गैल्वेनोमीटर. और वी नो कि उसके अंदर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो वहाँ पर करंट जनरेट ऑब्वियसली नहीं हो सकता. प्राइमरी कॉइल में बैटरी है तो वहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, और जहाँ पर करंट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. अब हमने क्या करना है? अब हमने सेकेंडरी कॉइल को प्लेस कर दिया है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में. अब हमने जो प्राइमरी कॉइल में रियोस्टैट है उसके थ्रू हमने जो करंट है उसको चेंज करना है. अब जब करंट चेंज होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा. लाइन ज़्यादा पास करेंगी कम पास करेंगी, और सेकेंडरी कॉइल उसी के फ्लक्स में प्लेस है. तो वहाँ पर जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ.
अब इसकी देख लेते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। If phi s is the flux passing through one turn of coil, then flux through whole coil s n s phi s। अच्छा, अब जो हमारे पास एक टर्न कोयल का जो एक टर्न है उसका फ्लक्स अगर हमारे पास फाई एस है, तो हमारे पास जो होल कोयल है, पूरी कोयल है, उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन एस फाई एस। As this magnetic flux is directly proportional to current IP flowing through a primary coil, so अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसकी बात करें, सेकेंडरी कोयल में, और करंट कौन सा है, प्राइमरी कोयल का। जब हम फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। ये बात नीचे लिखी हुई है कि एन एस फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली, क्यों फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू द करंट। हम करंट चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, यही बात यहाँ पे की गई है। अब इनके दरमियान साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम जब यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, जिसको हमने नेम दिया है m, विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर हमने सिर्फ ये बताया है कि जो सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स है, सेकेंडरी कोयल का टोटल फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कोयल के करंट के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फिनिश किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कांस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ, फ्राइडेज लॉ को हमने यहाँ पर पुट करना है, दैट इज ई एस इज इक्वल्स टू एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। ई एस क्या है, इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी कोयल इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ से माइनस और डेल्टा के साइन को साइड पे कर दिया और एन एस फाई एस को हमने ब्रैकेट के अंदर ले आए। अब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एन एस की वैल्यू है वो है गिवन है एम आई पी, और इस इक्वेशन में भी यहाँ पर हमारे पास है एन एस फाई एस, तो इसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, एम आई पी। इसको देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, एन एस फाई एस की जगह हमने क्या पुट किया है, एम आई पी। माइनस डेल्टा साइड पे है तो नीचे आके उसको हम उसके साथ ही लिख देंगे, डेल्टा को हम करंट के साथ ले आएंगे, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। Above equation shows that the induced EMF in secondary coil is proportional to the rate of change of current in primary coil। वही बात मैंने आपको बताई है जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि जो सेकेंडरी कोयल का EMF है, इंड्यूस्ड EMF है, वो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, प्राइमरी कोयल में हम करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कोयल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव साइन भी आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वही लेंजेस लॉ, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, जो सेकेंडरी कोयल में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो प्राइमरी कोयल में जो चेंज ऑफ करंट है उसको अपोज कर रहा है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ये जो हमारे पास ये कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट एम, दिस कांस्टेंट एम जिसको हमने नेम दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम देखते हैं व्हाट इज इट, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल। इसका फॉर्मूला हमने इससे निकाला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। एम को हम यहीं पर प्लेस किए रखेंगे, डेल्टा टी और आई पी को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये जनरेट हो जाएगा, दैट इज़ ई एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। और इसी को इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इसकी डेफिनेशन निकाली हमने, दैट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। सबसे पहले यहाँ पर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड है, जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इन द सेकेंडरी कोयल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम देख लेते हैं यूनिट। सबसे पहले वो भी हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास,
वोल्ट, करंट का एम्पेयर एंड टाइम का सेकेंड। यहाँ से हम इसका फॉर्मूला निकालें अगर, वोल्ट ओवर करंट का था एम्पेयर और टाइम का था सेकेंड। अब ये वोल्ट ओवर एम्पेयर जब हम एस को ऊपर लेके जाएंगे तो वो यहाँ आ जाएगा और इसको हम ले जाएंगे वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। यह बन गया हमारे पास इसका यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर विच इन एसआई इज इक्वल टू हेनरी। सबसे पहले देख लेते हैं हेनरी क्या होता है। हेनरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। If rate of change of the current of 1 ampere per second in primary coil induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, then mutual inductance will be 1 Henry. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो हमारे पास है 1 एम्पेयर पर सेकेंड प्राइमरी कोयल में, तो हमारे पास सेकेंडरी कोयल में 1 वोल्ट के EMF इंड्यूस होगा और तो फिर हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी होगी 1 हेनरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एक कॉइल के अंदर जितने भी टर्न्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, दोनों कॉइल्स का एरिया कितना है। क्लोजनेस ऑफ कॉइल, दोनों कॉइल्स कितने करीब हैं या कितने दूर हैं, दैट इज़ द क्लोजनेस ऑफ कॉइल। नेचर ऑफ कोर मटीरियल, कोर मटीरियल यानी कॉपर है, एयर है, जो भी है। देन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ओरिएंटेशन होता है हमारे पास एंगल, कि वो किस एंगल पे प्लेस है, दैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। तो ये इन फैक्टर्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है। इंतहाई इजी टॉपिक, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और उसी सारी डेरिवेशन की गई है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही है कि दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल के अंदर बैटरी है तो उसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है और जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। और सेकेंडरी कॉइल जो है क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पर करंट जनरेट नहीं हो रहा, तो उसको हमने प्लेस कर दिया है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल पड़ा हुआ है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमने क्या करना है, रियोस्टेट से करंट को चेंज करना है। जब करंट चेंज होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी चेंज होंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू करंट। जब हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी चेंज होंगी, कभी ज़्यादा जाएंगी कभी कम जाएंगी। तो क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स। अब जहाँ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वहाँ पर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। और EMF कहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है, इन द सेकेंडरी कोइल, क्योंकि लाइंस जो है वो कहाँ से पास हो रही हैं, प्राइमरी कोइल से, और कहाँ तक जाएंगे, इन द सेकेंडरी कोइल। तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF। और यही इसकी डेफिनेशन थी। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू दैट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।